में क्या करेंगे इसको देखो, दिखाइए कि किसी सम पंचभुज का अंतः कोण, तो सम पंचभुज का अंतः कोण क्या होगा? सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण मतलब एक अंतः कोण सम 10 भुज के बाह्य कोणों का 3 गुना होता है। तो बताइए सम पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होता है जी? ना जाना है कुछ हो भाई n-2 गुना 180 बटा में इसको एक फार्मूला और बताए थे 2 इंटू n-2 गुना 90 डिग्री नहीं समकोण, तो हम यहाँ पहले 2 गुना 90 180 कर दिए थे। अच्छा इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ रेनू सम पंचभुज में कै भुजा? 5 भुजा। n जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। जहाँ n भुजाओं की संख्या है, n भुजाओं की क्या है? तो सम पंचभुज में 5 भुजा यानी n बराबर 5 माइनस 2 गुना 180 बटा 5, तो बराबर में 3 गुना 180 बटा। अच्छा जब जगह ज़्यादा घर तो यदि लिख दो है ना हो 3 गुना 180 बटा कट जाएगा ये वाला, कई बार में कटेगा नूनू? 3 पचे 15 अब बच गया 3 6 पचे 30, तो हो जाएगा 6 तिया 18 3 तिया 9 1 108 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण। यानी सम पंचभुज में एक अंतः कोण का माप कितना आ गया? 108। अब हुआ सम 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण है ना नूनू? सम 10 भुज के बाह्य कोण ले लेंगे इसी तरह से सम 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n, यही ना बताए थे? प्रत्येक यानी सम 10 भुज के बाह्य कोण 360 डिग्री, आए को निकालने के लिए गुना में भागा भुजा कर देंगे यानी 360 डिग्री बटा n, जहाँ n भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा में 10, क्योंकि सम 10 भुज है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कट जाएगा 36 बार में यानी कि 36 डिग्री। 36 डिग्री आया कि नहीं आया? अच्छा अब हमको 3 गुना निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे 3 गुना। सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण अब बटा कर दीजिए सम 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण। सम 10 भुज का प्रत्येक बाह्य कोण। अच्छा इन्ने बटा किया तो उधर बटा करना पड़ेगा। यहाँ 108 बटा में कट जाएगा कई बार में? अब देखो नीचे नहीं कुछ था, तिरछा तिरछी। अच्छा 1 गुना सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण, तो वही रह जाएगा। कोई भी 10 गुना 1 तो बराबर 10, तो कुछ रहे गुना में वही रह जाएगा ही। 1 गुना करेंगे तो
यानी सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर, एक गुना करेंगे तो उतनी रह जाएगा ये 3 गुना समदशभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, यानी 3 गुना समदशभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, यही तो लाना था। साबित कीजिए सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण समदशभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का 3 गुना होता है। 3 गुना होता है, नहीं ले आए हम लोग। यानी सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण तो समदशभुज का 3 गुना होता है। आ गया कि नहीं आ गया? नोट करिए। इस सम पंचभुज है, कोण ए का अर्धक सी डी पर पी पर मिलता है, बिंदु पी पर। अर्धक मतलब आधा बिंदु पी पर मिलता है, तो दिखाएं कि ए पी सी यानी 90 डिग्री दिखाना है, लाना है 90 डिग्री, है ना बउआ? यही तो बोला है कि ए बी सी डी एक समपंचभुज है, कोण ए का अर्धक सी डी पर बिंदु पी पर मिलती है, तो दिखाना है ए पी सी बराबर 90 डिग्री। जब ए पी सी 90 तो ए पी डी भी 90। नहीं, अब इस इजी है वो, तो लिख देंगे दिया है ए बी सी डी एक क्या है? समपंचभुज है। दिया है ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है। समपंचभुज है। अच्छा, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? प्रत्येक अंतःकोण, और यहाँ पे लिख देंगे समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 गुना 180 बटा n, प्रत्येक अंतःकोण यानी एगो सभ्य कोण कितना होगा, है ना बउआ? तो सभ्य कोण का योग नहीं, सब प्रत्येक अंतः यानी 5 भुजा था, 5 - 2 और गुना में 180 बटा 5, 3 गुना 180 बटा 5, अभी काट दिए थे यानी 108। प्रत्येक अंतःकोण कै डिग्री हो गया? 108 डिग्री। ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, पूरा 108 है बउआ, ये पूरा 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ये भी 100। समपंचभुज में सब कोण बराबर होता है। हम गलत बना दिए फिगर पंचभुज है लेकिन गलत बना हुआ है। देखो ये लग रहा है 90 डिग्री है, यहाँ 108 डिग्री होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा फिगर ऐसे बनता आप लोगों का, ऐसे 2 फिर 3 4 5। देखो अब लग रहा है कोनो नहीं 90 डिग्री, ऐसे बनता हल्का सा। नहीं, ये खाली फैलाना था, उन्हें गलत बना दिया थोड़ा सा। नहीं, फिगर 90 डिग्री लग रहा है, इसको 90 डिग्री तो ठीक कर दियो फिगर, रहते ऐसे लग रहा है 90 डिग्री। अच्छा छोड़ो, उस पर ना, इस पे देख लेते हैं। यहाँ ए बी सी डी ई अर्धक है, 90 डिग्री साबित करना हमको। सभ्य कोण आ गया 108 डिग्री। सब कोण कै डिग्री? 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री। ये भी अति तो 90 डिग्री लाना है हमको, हाँ, ये भी 108 डिग्री। और यहाँ पे मान लेते बिंदु पी पे, तो कहवे क्या था, ये फिगर गलत बन गया है। नहीं, फिगर गलत बन गया है क्योंकि देखो 90 लग रहा है देखने में, कौन 90 नहीं लगना चाहिए। चलिए, प्रत्येक कोण 108 डिग्री आ गया। अब देखो तो ए बी सी पी चतुर्भुज है एगो, है कि नहीं है? ए पी सी बी ए एक चतुर्भुज
हमको लाना है APC। हम लोग कह सकते हैं ABCP एक चतुर्भुज है कि नहीं है? ABCP एक क्या है हुआ? अच्छा, एगो बात समझो, और दिया हुआ एक चीज और है, क्या दिया है? एंगल A का अर्धक, एंगल A का अर्धक कौन है दोनों? AP है ना? एंगल A का अर्धक AP है, AP है। एंगल A का अर्धक कौन है? AP है। अर्धक का मतलब आधा आधा भाग में बांटता है, तो बताइए E हो जाएगा 54, E भी हो जाएगा 54। आधा आधा भाग में बांट दिया, 108 के 2 भाग में बांट दिया है। यानी एंगल BAP बराबर EAP नहीं, एंगल BAP बराबर एंगल EAP, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं या इसको एंगल A/2, एंगल A का मान 108/2 बराबर 54 डिग्री। अब आ गया BAP बराबर 54 डिग्री, एंगल BAP बराबर क्या डिग्री आ गया? कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं ना, एकदम इजी से। प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री, अर्धक दिया हुआ है 54, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको निकालना है APC, तब APC भी एक चतुर्भुज है, या हम ऐसे बोल सकते हैं, चूंकि ABCP एक क्या है? चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग को दिक्कत नहीं ना? बोला है ना कुछ और? नहीं जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 108 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। तो एंगल E जोड़ कोण E और E जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। E कोण का क्या कोण A बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे PAB, एंगल PAB, जोड़ा एंगल इसको B भी बोल सकते हैं, इसको एंगल B भी बोल सकते हैं, एंगल B जोड़ा एंगल C भी बोल सकते हैं क्योंकि अकेले है। इसको बोलेंगे APC, एंगल APC बराबर 360 डिग्री नहीं। PAB का मान 54 डिग्री, 54 डिग्री ना, 54 डिग्री प्लस B 108, C 108 ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करना है। एंगल APC बराबर 360 डिग्री। जोड़ दीजिए, 8 8 16 4 20 के सुनना बाकी 2 5 2 7 1 1 2 270 प्लस एंगल APC बराबर 360 प्लस तो माइनस एंगल APC बराबर 360 माइनस एंगल APC बराबर 90 डिग्री। PRO भी समझ में आई लो? समझना है ननू? हल्के हल कुछ नहीं करना था। समपंचभुज था, अर्धक देर था, प्रत्येक अंतः कोण निकाल लिए 108, अब प्रत्येक निकाल दिया अर्धक 54, आगे ही 90। कोई दिक्कत? नोट करो। समपंचभुज है ABCDE, यहाँ पे पर ऊपर कर दो जरी, एम पर या फिर ABCDE समपंचभुज है।
और बी ए का अर्धक कने हो, बी ए का अर्धक सी डी पर। अच्छा एक अर्धक, अर्धक जो है कहाँ मिल रहा है जी, यह देखिए अर्धक सी डी पर बिंदु एम पर मिलता है। अब बी सी डी यानी इस कोण का अर्धक एम पर, अच्छा एम पर पी पर मिलता है। एक अर्धक यानी आधा करेगा इसको भी, यहाँ मिलता है बिंदु पी पर। तो दिखाएं कि सीपीएम यानी वाला कोण 36 डिग्री है, लाना है यही वाला कोण ना बुआ, समझ आया क्वेश्चन की नहीं आया। ए बी सी डी एक समपंचभुज है, ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है। एंगल बी का अर्धक सी डी पर बिंदु एम पर मिलता है। एंगल बी सी डी का अर्धक एम पर बिंदु पी पर मिलता है। तो दिखाना है सी पी एम बराबर 36 डिग्री। क्या है लिख देंगे ए बी सी डी एक समपंच, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लिखेंगे डायरेक्ट कि समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण है ना बउआ, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 गुना 180 बटा n बराबर डायरेक्ट 108 डिग्री। 108 है करेगा। अभी ना हम लोग लाए हैं, अभी ये इसके पहला अलग क्वेश्चन में लाए, प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री आया था, हम डायरेक्ट बना दिए। अभी 108 डिग्री यानी ई भी 108, 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 कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसू बनाएगा तो 108 आएगा, बना लीजिए इसको अगर इच्छा है तो। 5 माइनस 2 गुना 180 बटा में बराबर 3 गुना कट जाएगा बराबर 108 डिग्री। आया कि नहीं आया, 108 डिग्री ना आया। अच्छा जब 108 डिग्री आ गया तो हमको कह रहा है कि बउआ एम जो है बी ए का अर्धक है, नहीं दिया है एम एंगल बी ए ई का अर्धक है, अर्धक का मतलब बराबर हो जाएगा। अर्धक का मतलब क्या हो जाएगा, तो एंगल बी ए एम बराबर एंगल ई ए एम, या वैसे बोल सकते हैं कोण ए बटा 2, नहीं 108 बटा 2 बराबर 54 डिग्री। 54 ये भी 54, दोनों 54 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों 54 आ गया। आई तो अभी लाए 90 डिग्री, नहीं लाए हैं अभी लाए थे 90 डिग्री, कल इसको भी 90 डिग्री ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को लगेगा तो क्या टेंशन ले रहे हैं। यानी एंगल बी ए एम बराबर 90 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री ना, बी ए एम 54 डिग्री, बी ए एम 54 सब 108 है। अच्छा बताओ ए बी सी एम चतुर्भुज है। अच्छा ए बी सी एम एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि
चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। समझ में आ गया? जी सर। ये कौन भाषा है? डॉक्टरी भाषा या फारसी भाषा? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो जोड़िए एंगल BAM, एंगल BAM जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C, एंगल B जोड़ एंगल C जोड़ देंगे नहीं, एंगल C जोड़ एंगल AMC, एंगल AMC बराबर 360 BAM 108 AMC 360 कितना? 270 डिग्री। AMC बराबर 360, एंगल AMC बराबर 360 माइनस एंगल AMC बराबर 90 डिग्री। AMC क्या आ गया? 90 डिग्री। अब फिर लिख देंगे क्योंकि दिया है ये 90 डिग्री आ गया ना, दिया है CP BCM का अर्धक है नहीं, जी सर निकल जाए। CP एंगल BCM एंगल BCD, अच्छा BCD का अर्धक है, BCD बोले चाहे BCM बोले बात बराबर है जी सर। नहीं, एंगल BCD का अर्धक है, अर्धक है तो एंगल BCP बराबर एंगल DCP जी नहीं, जी सर। एंगल BCP एंगल BCP बराबर एंगल DCP, चाहे अब यहाँ से बोल सकते हैं MCP, DCP बोलिए चाहे MCP बोलिए, बात तो ही ना आएगा। बराबर में एंगल MCP, इसको हम बोल सकते हैं एंगल C/2, एंगल C 108/2 बराबर 54 डिग्री। 540 में हाँ, एंगल B एंगल हम बोल सकते हैं MCP 54 डिग्री, जी सर। एंगल BCP बोले चाहे MCP बोलिए, एंगल MCP बराबर 540 डिग्री, 54 डिग्री। बउआ ये 54 तो ये भी 54, आप जानते हैं हम त्रिभुज है बउआ, तीनों तो CPM एक त्रिभुज है, चूंकि CPM एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी एंगल ये कौन जोड़िएगा तो अच्छा CPM जोड़ एंगल PCM या MCP नहीं, MCP जोड़ PMC बराबर 180 डिग्री। CPM नहीं मालूम, CPM तो लाना है 36, CPM जोड़ MCP 54 डिग्री। अब PMC 90 डिग्री लाए हैं बराबर 180 डिग्री, एंगल CPM जोड़ दीजिए 9 5 14 ना,
तो 5 14 की 13 14 बराबर 180 डिग्री CPM बराबर 180 माइनस 144 एंगल CPM बराबर प्रूव्ड। यही तो लाना था, यही ना लाना था। देखो वही चीज था कि नहीं था, यहाँ तक तो वही चीज 90 डिग्री तक तो वही चीज था। इसके पिछला बार 90 डिग्री साबित किए, एक में थोड़ा सा आगे बढ़ करके यहाँ ले आए। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ? चतुर्भुज ABCD बनाना है ना भगवान। कैसनो बना दीजिए, चलिए चतुर्भुज बना देते हैं ऐसा। कोई दिक्कत है? कैसनो चतुर्भुज ना से मतलब है ABCD AO। अच्छा AO गड़बड़ हो रहा, नंबर लगा गड़बड़ दे रही ना, नाम थोड़ा सा टेढ़ कर दे दो। यहाँ शुरू करो A, इसको B, इसको C, इसको D कर देते हैं, नाम में चेंज कर देते हैं। अच्छा AO और BO, AO BO, बीच में O, AO और BO, एंगल A और एंगल B का अर्धक है। हो गया कि नहीं हो गया? ये आधा आधा बांट दिया, ये भी आधा आधा बांट दिया, तो दिक्कत नहीं ना। OA, अच्छा AO BO एंगल A का अर्धक है OA और OB B का अर्धक है। तो दिखाना है एंगल AOB, अच्छा ई वाला कोण एंगल AOB बराबर एंगल C जोड़ एंगल D का आधा है, यही ना, यही साबित करना है। चलिए तो लिख देंगे, पहले दिया है AO तथा OB क्रमशः A और B का अर्धक है। नहीं, दिया है AO और BO क्रमशः एंगल A तथा एंगल B का अर्धक है एंगल। अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल DAO बराबर एंगल OAB। नहीं, दोनों बराबर है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल OAB बराबर एंगल OAD बराबर, उसको एंगल A/2 भी बोल सकते हैं। आधा आधा एंगल A/2 दो भाग में बट गया, नहीं बोल सकते इसको, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। अच्छा ये भी तो अर्धक है बउआ, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल OBA बराबर एंगल OBC। नहीं बोल सकते हैं एंगल OBA बराबर एंगल OBC बराबर एंगल B/2। आधा आधा दो भाग में बट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे की करेंगे, देखो जरा OAB में हमको ही कौन तो लाना है, त्रिभुज AOB में नहीं, त्रिभुज AOB में हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम लिख देंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री आणि एंगल AOB जोड़ एंगल OBA चाहे OAB जोड़ एंगल
ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एंगल ए ओ बी नहीं पता। एंगल ए ओ बी पता है? नहीं पता है। कि पता हो? नहीं है। अच्छा छोड़ो। अच्छा, ये ए ओ बी तो हमको लाना है ही पट्टी। अच्छा बताओ, ये दोनों इन्हें प्लस में है, अगर दोनों के हम उन्हें भेज दें 180 रहने तो माइनस में हो जाएगा। यानी एंगल ए ओ बी बराबर, ये दोनों के जोड़ देंगे उन्हें, यानी 180 माइनस एंगल ओ ए बी माइनस एंगल ओ बी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लेंगे। एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस कॉमन एंगल ओ ए बी जोड़ एंगल ओ बी ए। क्यों? क्योंकि जोड़ में लाना था हमको, कि जोड़ में लाना था हमको। यहाँ तक तो केकरो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी का मान, ओ ए बी का मान ए बटा 2 नहीं बोल सकते हैं? इसका बराबर ही या इसका बराबर ही, तो इसका बराबर ही नहीं होगा। एंगल ओ ए बी बराबर एक आधा है, यानी एक आधा है कि नहीं है? तो हम ओ ए बी का बोल सकते हैं एंगल ए बटा 2 प्लस ओ बी ए, यानी ये कौन जो है ये पूरा के आधा है, यानी तो बी बटा 2 बोल सकते हैं हम। एंगल बी बटा 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? कि दिक्कत हो गया? नहीं ना? चलो, तो एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस एलसीएम एंगल ए जोड़ा एंगल बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब बताओ, एक कर नीचे नहीं कुछ था, एक रहेगा कि नहीं रहेगा? आई घटाव में है तो घटाव में ही रखेंगे, क्या दिक्कत है? असल में तो ए प्लस बी को हटा दो, लाना हमको सी प्लस डी। हमको लाना क्या है? सी प्लस डी। तो बताओ, जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या डिग्री? 360 डिग्री। ऐसे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। यानी एंगल ए जोड़ा एंगल बी जोड़ा एंगल सी जोड़ा एंगल डी बराबर 360 डिग्री। आई अच्छा बताओ, ये ए जोड़ बी को हम इधर रह देंगे, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 360, ये माइनस में एंगल सी और माइनस में एंगल डी, क्योंकि दोनों के ने भेज दिए तो माइनस में चल गया कि नहीं चल गया? बात समझ में आए लोग कि नहीं लोग? माइनस में कैसे गया पता चला कि नहीं पता चला? है? अच्छा, ये प्लस बी। तो चलो, अच्छा जी, ई एंगल ए ओ बी बराबर 180 बट्टा में नहीं कुछ तो एक माइनस, देखो ए प्लस बी बराबर अभी लाए, हमको सी डी के रूप में लाना है, सी डी के रूप में लाना है, इसलिए हम सी डी ले आए हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ए प्लस बी के बदले हम लिख सकते 360 माइनस सी माइनस डी। इसको हम लिख सकते 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी अब बटा में। कोई दिक्कत? बात समझ में आई लो? क्या किए यहाँ पे? समझ में आया? क्या समझ में लो? अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों का एलसीएम यानी एंगल कहाँ पे लिखियो? उधर ये पे लिखियो, एंगल ए ओ बी बराबर एलसीएम, तो ये गुना दी, ये गुना 2 300 माइनस वही 2 से 2 कट जाएगा, यानी जितना उतना लिखा जाएगा 360 माइनस एंगल सी माइनस
आई 360 से ही 360 खत्म हो जाएगा। गलती की, माइनस कॉमन ले लेते इसको, नहीं माइनस कॉमन लेते प्लस में बच जाता, अभी ले लीजिए। प्लस में लाना है वहां पे, एजी पर ले लेते हैं माइनस कॉमन, बीच में घुसा दीजिए सर बीच में। गड़बड़ाएगा नहीं ना, गड़बड़े तो नहीं ना हो, माइनस ये तो ठीक हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं जी पर ही, तो सी प्लस डी हो जाता है, यहाँ पे सी प्लस डी के रूप में आ जाता, नहीं आ जाता, माइनस कॉमन ले लेते तब माइनस डी कॉमन ले लेते तो वहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ये बटा दो तो है, ये है, आगे चल करके देखते हैं कि क्या होगा ऐसा, अगर रोशन हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर से देखो, ये ए प्लस बी तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी माइनस सी माइनस डी ठीक है। अच्छा रुको ना, कॉमन काहे लेके लेंगे, हटा बुड़बक बन गए, हटा कॉमन नहीं लेंगे, पूरे गुना कर देंगे, माइनस बा पूरे में गुना कर देंगे, माइनस पूरे में गुना कर देंगे, तो ये 180 बट्टा में एक माइनस, माइनस पूरे में गुना होता है, ऐसे में कॉमन नहीं लेके पूरे में गुना कर देते हैं, तो ये माइनस 360 माइनस प्लस प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बटा में ब्रैकेट वो हट गया, वही बात नहीं, अब एलसीएम ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे दोनों, करने गले एकरा मिटाइए और ना एकरा ना मिटे, एकरा मिटे वो दिखते हो तो ना हो, यही तो मेन चीज है, फिगर को थोड़ा सा मिटाइए, यही तो मेन चीज है कि सी प्लस डी हम लाए हैं यहाँ सर से। उतना बन जाएगा। यहाँ वाला चीज हम यहाँ ए प्लस बी के बाद यहाँ पे समझना है, ये वाला, तब ना एक बाद हम ये वाला लिखे हैं। यानी अब एंगल ए बी बराबर एलसीएम ले लेंगे पूरा के, तो 2 तो 360 माइनस आने बउआ रे 360 2 से 2 कट जाएगा एक के बार में, माइनस 360 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, 360 से 360 आ गया, एंगल ए ओ बी बराबर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी, क्योंकि गुना करेंगे बहुत तो ऊपर ऊपर गुना होता है, एक नीचे नहीं कुछ देखते वही चीज तो आ जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एंगल सी या जोड़ा एंगल बटा में 2 बाहर कर लेंगे 1/2, एंगल ए ओ बी बराबर 1/2 सी जोड़ा एंगल वही चीज तो आया, 1/2 बाहर कर दे तो कोई दिक्कत है, गुना करके देखिए वही चीज आ जाएगा, 1 गुना सीप जोड़ दी नहीं कुछ तो नीचे वही चीज तो आ जाएगा, फिर से 1/2 बाहर कर दी कोई दिक्कत है, बात यहीं पे समझना। देखो वह ए ले आए ए ओ बी बराबर A/2 ओ बी ए बराबर B/2, तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो A प्लस B/2, अब हमको C प्लस डी लाना है, A प्लस बी नहीं रखना है, तो ये चतुर्भुज था, चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 डिग्री, तो कोण ए और कोण बी रहने दिए, आई सी और डी कोण ने कर दिए, तो 360 माइनस सी माइनस डी, तो ये प्लस बी बराबर क्या आ गया 360 माइनस सी माइनस डी, आई माइनस जो है कॉमन है, मतलब ऐसे है तो कॉमन सभी में गुना होगा, 180/1 माइनस है तो माइनस 360 माइनस माइनस प्लस सी और माइनस माइनस प्लस डी बटा में 2, अभी दोनों के एलसीएम कर लेंगे ना, और नहीं तो इसको चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते थे आप, 1/2 उसके बाद गुना करते माइनस माइनस, उसका तो एलसीएम लेंगे तो उतना ही चीज आता, तो 180 360 प्लस सी प्लस डी, अब 2 ले एलसीएम तो 360 हो गया क्योंकि एक 2 बार में, तो 360 माइनस 360 खत्म, बच गया सी डी बटा 2 एओ बी सी बटा 2, एओ बी बराबर 1/2 गुना सी प्लस डी,
सी प्लस डी, कोई दिक्कत?